कोरोना लहर का ये दूसरा फेज है। देश परेशान है, लोग परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार जरूर कहा था कि आपदा को अवसर में बदले। इस बात को देश की जनता कितना समझी नहीं समझी ये अलग बात है, लेकिन सत्ता में बैठे जो मंत्री हैं वो इसको बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए जब जब आपदा आती है उसको अवसर बना लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिला सिवान में आपदा को अवसर में बदला गया है, क्योंकि जो 7-7 लाख रुपए की लागत से आने वाली एम्बुलेंस है उसको 22-22 लाख में खरीदा गया। हम और आप ठीक से देख रहे थे कि बिहार में जनता जो है त्राही माम कर रही थी, परेशान थी, लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं था, कंधे पे लाश ढोए जा रहे थे। उस दौर में एम्बुलेंस खरीदने में भी भारी घोटाला हुआ है। और इसी तरह का मामला बक्सर में भी है कि बक्सर में भी एम्बुलेंस प्रकरण है, जोरों शोरों पे चल रहा है और पत्रकारों के द्वारा बार बार एम्बुलेंस को लेकर के खुलासा किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जहां से सांसद है, यानी बक्सर जिला, वहां पर भी इसी तरह कुछ मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि आपने पहले ही खबर देख लिया कि एक ही एम्बुलेंस को 4-4 बार उद्घाटन किया गया। यह मामला पुराना है। हम जो आज बात बताने वाले हैं वह यह बताने वाले हैं कि जो भी प्रोसेस किए गए वो फर्जी तरीके से किए गए। हम फर्जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मंत्री जी के जो निजी सहायक हैं उनके द्वारा लेटर दिया जाता है और उसी लेटर पर निर्णय लिए जाते हैं। आपको बता दें कि 22 सितंबर 2020 में सीएस कार्यालय को एक लेटर दिया गया और कहा गया कि एसजेबीएन के द्वारा दी गई 6 एम्बुलेंस जो पड़ी है उसको एचएलएल कंपनी को दे दिया जाए। जब हंगामा हुआ तो वह कंपनी को तो नहीं दिया जा सका, लेकिन जो लेटर दिया गया था वो किसी मंत्रालय का लेटर नहीं था। और ऐसा ही एक लेटर 8 अप्रैल 2021 को आया कि इसी एम्बुलेंस को धनुष फाउंडेशन को सुपुर्द कर दिया जाए। अगर हम लेटर का जिक्र करें तो बता दें कि यह लेटर कोई विभागीय लेटर नहीं था, यह मंत्रालय से आया हुआ कोई पत्र नहीं था, बल्कि अश्विनी कुमार चौबे के मेल से उनके निजी सहायक के द्वारा भेजा हुआ पत्र है। कुल मिलाकर कहें तो सरकारी लेटर का ना इस्तेमाल करके निजी लेटर का इस्तेमाल करते हुए अपने हनक से मंत्री जी जब चाहते हैं जो चाहते हैं फैसला ले लेते हैं। हम आपको बताते चले कि स्वास्थ्य जो मामला होता है वो राज्य का मामला होता है, यानी राज्य का जो डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा। इस मुद्दे पर हम सिविल सर्जन से बातचीत करने की कोशिश किए तो उनका कहना है कि निर्णय हमें कोई भी दे सकता है, लेटर हमें राज्य से मिले चाहे केंद्र से मिले, हम निर्णय ले सकते हैं। उसने जिला स्वास्थ्य समिति को दिया था, जिसके द्वारा बिहार सरकार को दिया गया, जो कि हमारे एम्बुलेंस में चल रही थी। तो दूसरे जगह देने के लिए कहाँ से आदेश आपको प्राप्त हुआ? नहीं, वो हमें लोगों को केंद्रीय मंत्रालय से पद प्राप्त हुआ था कि उसे देना है, तो हम लोगों ने उसके निर्देशानुसार हम लोगों ने आयुष ये फाउंडेशन को हम लोगों ने हैंडओवर कराया। हाँ। राज्य सरकार के या जिला स्वास्थ्य समिति के पास जो संपत्ति है, तो क्या यहाँ के डॉक्टर बिना सरकार के किसी आदेश को जिला से बाहर भेज सकते हैं? अगर एम्बुलेंस संबंध में नहीं, कोई भी सामान, एम्बुलेंस जहाँ तक सवाल है, हमारे हम लोग के निर्देशानुसार वो लोग जिले के बाहर जा सकते हैं। नहीं, जिले से बाहर जाने की नहीं, आप यहाँ के जिला स्वास्थ्य समिति की कोई भी संपत्ति कैमूर जिला को अस्थायी रूप में दे सकते हैं बिना सरकार के? अगर सरकार का निर्देश प्राप्त होगा तो हम लोग बिल्कुल दे देंगे। राज्य सरकार का निर्देश प्राप्त होने के बाद ही ना, किसी भी सरकार का प्राप्त होगा तो हम लोग उसको दे सकते हैं। सिविल सर्जन कहते हैं हमें राज्य स्वास्थ्य समिति से पत्र मिले या न मिले, हम केंद्र के पत्र पर भी यह काम कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र के विभागीय कोई पत्र नहीं था, वह अश्विनी कुमार चौबे का निजी पत्र था जिस पर एक्शन लिया गया। अब देखना है कि क्या सिविल सर्जन या जो भी लोग इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई की जाती है कि नहीं की जाती है। वहीं सत्ता में शामिल जदयू भी अब मुखर हो चुका है। आपको बता दें कि जिला जदयू के प्रवक्ता अशोक कुमार सिंह का कहना है जिस सिविल सर्जन को कानून की पता नहीं है उसे सिविल सर्जन होने का कोई हक नहीं है। कहीं ना कहीं यह नियमों को ताक पर रख के निर्णय लिया गया है और मंत्री जी को पर्सनल लाभ पहुंचाने के लिए निर्णय लिया गया है। ये जो चिट्ठियाँ निकल करके आ रही हैं उससे तो सिद्ध होता है कि अगर एसजेबीएन ने इस जिला स्वास्थ्य समिति को 6 एम्बुलेंस दिया तो किसके कहने पर, जबकि जिला स्वास्थ्य समिति राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन है, बिना राज्य स्वास्थ्य समिति के एनओसी का एम्बुलेंस किसी दूसरे को दे देना, इसका मतलब कि बक्सर के लोगों को गुमराह किया गया, बक्सर के लोगों के साथ बेईमानी किया गया। और इस कोरोना काल में जब एम्बुलेंस की ज़रूरत था तब एम्बुलेंस नहीं रहना बक्सर के लोगों के साथ बेईमानी है। और इसमें हम आग्रह करेंगे, सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग दोषी हों, चाहे जितने बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, जो लोग इसमें दोषी हों उन पर सरकार कार्रवाई करे, इसको उच्च स्तरीय जांच करे, जांच करके जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, अगर हमको चिट्ठी देता है तो हम दे सकते हैं। हमको केंद्र से चिट्ठी मिला था, हमने दे दिया। मतलब कि सिविल सर्जन को ये पता नहीं है, सिविल सर्जन बनने लायक इंसान है नहीं, वो जानता नहीं है कि हम किसके अधीन काम कर रहे हैं।
उनकी पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी, उनको ये पता होना चाहिए। उनको फंड कहाँ से अलाउ होता है वो नहीं जानते हैं। कहाँ से पैसा आया, SJVN दिया, किसके आदेश पर दिया, हो सकता है कोई पहल किया हो, लेकिन मिला जिला को। अब जिला को जो मिला, अब एक ही दान को कई जगह दान कीजिएगा महाराज? ये तो एकदम सरासर गलत है। अगर सिविल सर्जन इस तरह का बयान देते हैं तो हम समझते हैं कि सरासर गलत है और इनकी भूमिका जांच होनी चाहिए। सरकार से मांग करते हैं कि इनकी भूमिका की जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए हम राम नारायण लीगल एक्सपर्ट के पास पहुंचे और उनसे समझने की कोशिश की स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी किसी भी निर्णय लेने के लिए क्या जरूरी होता है। चिकित्सक आपके द्वारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय से अप्रूव हुआ और उस परियोजना के तहत उन्होंने एम्बुलेंस का टेक ओवर किया, पता नहीं कैसे किया, प्रोसेस को बाईपास करते हुए किया। और उस प्रोजेक्ट में कैसे निर्णय लिया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति किसी NGO को किसी अन्य पर्पस का मतलब रोगियों को ढोने के लिए, जो जिला स्वास्थ्य समिति का माने भी मेन काम है कि रोगियों को सुगमता पूर्वक ट्रांसपोर्टेशन के लिए SJVN द्वारा मिला हुआ एम्बुलेंस आप दे दिए उसको। SJVN को इच्छा होती तो SJVN डायरेक्ट धनुष फाउंडेशन को दे सकता। वो कैसे दे सकते? एक बार तो दे चुका ऑलरेडी, तो फिर वो ले कैसे पाएगा? इसमें दे सकता था का मतलब कि यहाँ देने से पहले डायरेक्ट पहले दे सकता है। जब दे दिया तो संपत्ति तो पूरी जिला स्वास्थ्य समिति की संपत्ति हो गई, दान इसको मिल गया। अब जिला स्वास्थ्य समिति को निर्णय लेना था कि इसको क्या करना है। अगर कोई परियोजना धनुष फाउंडेशन की जिला स्वास्थ्य समिति ने अप्रूव की है, वो चल रहा है, तब तो ठीक है। अगर कहीं और का है और तब जिला स्वास्थ्य समिति, तो इसका मतलब कि बस सारी प्रोसेस को बाईपास करिए और मंत्री जी माने रूल ऑफ लॉ की जगह पर रूल ऑफ मंत्री जी चले, या रूल ऑफ किसी मिनिस्ट्री भी नहीं कहेंगे, इसमें मिनिस्ट्री रहता, मिनिस्ट्री का लेटर नहीं है, उसमें सेक्रेटरी का लेटर होता है। उस सेक्रेटरी बेवकूफ़ नहीं है, उतना लेटर वो समझ रहा है वो कि वो चिट्ठी पर साइन नहीं करेगा कि आप जिला स्वास्थ्य समिति इनको एम्बुलेंस, उनको ज़रूरत होगा तो वहाँ से फंड अलॉट करके एम्बुलेंस खरीद के दे देते हैं। यानी कहीं ना कहीं कुल मामले में सिविल सर्जन भी जिम्मेवार हैं, सिविल सर्जन भी दोषी हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य जो मामला है वो राज्य का मामला है, केंद्र का मामला नहीं है। और अश्विनी कुमार चौबे जब पत्र भेजे हैं वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पत्र भेजा है। लोगों के लिए सुविधा मिले या ना मिले, मंत्री जी की राजनीति चमकाने में काम आ सके, यह निर्णय सिर्फ और सिर्फ अश्विनी चौबे ने अपने एक पत्र से लिया है। इसमें कोई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक नहीं हुई है, ना ही राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कोई पत्र जारी किया गया है। यह DPM का साफ साफ कहना है। एम्बुलेंस सिविल सर्जन सर को हैंडओवर किया गया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उस समय मैं था नहीं, लेकिन जो मेरे को सूचना है कि वो एम्बुलेंस सिविल सर्जन सर को हैंडओवर किया गया था। तो उस एम्बुलेंस को दूसरे के देने के लिए कोई लेटर आपको प्राप्त हुआ था क्या राज्य सरकार से? अभी तक तो कोई प्राप्त नहीं है।